अब लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल की बीमारी होगी, भाई सर्वाइकल तो आपका एक पार्ट है। हाँ सही आप ये कह सकते हो सर्वाइकल बीमार हो गया, आप ये नहीं कहते सर्वाइकल कोई बीमारी है, वो तो पार्ट है। लेकिन अगर वो जो ऐसे होता है ना जी, सर्वाइकल के ऊपर से रीढ़ की जो हड्डी होती है ना ऐसे ऊपर हो जाती है, जैसे गाय के ऊपर बनी होती है टुट सी, है ना, तो वो ऐसे गर्दन पे उठ जाती है। वो जब उठती है ना जी उसमें दर्द, तो फिर इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके चाहे बच्चों की शादी क्यों ना हो, उसको वो भी बुरी लगती है। मैं तो अपने कई दोस्तों को जानता हूँ, उसमें कुछ सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, बेचारे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ना बैठ पा रहे हैं ना खड़े हो पा रहे हैं, बहुत तकलीफ में। अच्छा, तकलीफ में गाना ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, मन से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो तकलीफ में वो तो हो सकता है कोई सैड सॉन्ग गाना हो, सैड सॉन्ग भी नहीं होता। मतलब हाँ ये हाँ एक बता दूं आपको कि उस पे जब आप लगाते हो ना जी, वो क्रीम हम देते हैं एक, उसको उसका नाम रखा हुआ है अपना क्या कहते हैं, सेल्वी टच क्रीम। अच्छा सेल्वी टच क्रीम को उतने एरिया में लगाओ, और साथ में जो ऊपर कंधे होते हैं उस पर भी लगा दो, तो 2-4 मिनट ऐसे ऐसे करोगे आप, जो भी गाना गाना गा लो, हाँ अच्छा मिनटों में वो गायब करती है। उसको हम जरूर कहते होते हैं कि इसमें जादू है। लोग भी कहते हैं गोल साहब इसमें तो सचमुच जादू है, ये तो वरदान है आपकी क्रीम। क्यों, उसको कहीं भी दर्द हो रहा है जी, घुटने में, बैक में, कहीं भी उसको लगा दो, और वो एक कमाल की चीज़ है जो स्पाइन को भी कंट्रोल करती है और सर्वाइकल को भी ठीक करती है। और उसके साथ साथ कई लोगों को होता है माइग्रेन। अब माइग्रेन कई तो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूँ माइग्रेन जो है वो पेट से जुड़ा हुआ है, अच्छा आपकी नाभि से जुड़ा हुआ माइग्रेन का रोग है। अब माइग्रेन जब होता है तो उसका जब अटैक आता है तो पेशेंट पागलों की तरह हो जाता है, उसको कुछ भी, वही बात सर्वाइकल वाला रोग सेम, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो इंसान एकदम अपसेट हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो माइग्रेन का पेशेंट है उसको वो जो सेल्वी टच क्रीम है ना जी, उसी की ऐसे करके हल्की सी ऐसे लगा ले, ओके सर जितना सिर फट रहा है 5-10 मिनट में स्टेबल हो जाता है। और उसके अंदर कोई दवाई नहीं, लोग तो गोलियां खा जाते हैं इतनी महंगी महंगी, वो गोलियों से और भी परेशानी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रख करके चलें, तो माइग्रेन के लिए कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले त्रिफला पाउडर शुरू कर दो। 1 चम्मच सुबह, रात को पानी में डाल दो, सुबह उसको पानी घोल करके पी लो। ये महिलाओं के लिए है। अगर पुरुष जेंट्स को कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो वो त्रिफला सुबह घोल के रखें, शाम को जब घर आते हैं आते ही पिए। उनके लिए रात को है और महिलाओं के लिए सुबह है। तो ये त्रिफला पाउडर अगर शुरू कर देते हो तो पेट साफ, पेट से गैस साफ, और जब गैस साफ तो दिमाग का गुबार भी खत्म हो जाता है, और उससे क्या होता है कि सारा जो है दिमाग के अंदर दर्द वो कम हो जाता है। तो अगर रोज़ आप खाएंगे त्रिफला तो होगा ही नहीं। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। और एक हमारा ब्रेन डोज कैप्सूल है, हमने पहले भी बताया, और 2-4 चीज़ें हैं इसके लिए जो आप कर सकते हो और उससे आपको पूरा लाभ मिलता है। बहुत अच्छा और जलोटा जी मैं बताऊं कि माइग्रेन के जो पेशेंट हैं उनकी आई साइड वीक हो जाती है, उनके दांत वीक हो जाते हैं, उनकी कानों की आवाज़ बहुत चली जाती है। तकलीफ होती मतलब माइग्रेन एक ऐसा बीमारी है ना, पता नहीं ये कहाँ से आई कैसे आई, और इसका ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें परहेज़ ज़रूर होते हैं, वो करने चाहिए, और जो डॉक्टर या वैद्य बताते हैं उनका ध्यान देना चाहिए। एक डॉक्टर साहब बहुत बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर हैं, लेडी हैं, उनके कुछ 5 महीने से कान खराब हो गए, उनको सुनाई नहीं पड़ता। अब जिसे सुनाई नहीं पड़ेगा वो गा भी नहीं सकता, वो गाएगा कैसे कि सही गा रहा है गलत गा रहा है, सुर में गा रहा उसको है, खुद तो पता ही उसको नहीं अपना पता नहीं। तो उनके कान खराब होने से, तो अगर इस चीज़ों का लोग नियमित पालन करते रहें तो कान पे असर नहीं होगा, ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात और, ऐसे सरसों का तेल लेना है, ऐसे उंगली पे लगाया, दोनों पे ऐसे कान में लगाए, बस अंदर नहीं डालना, बाहर बाहर लगाए। तो उससे क्या होता है, सर की एकदम ऐसे खुल जाते हैं कपाट से, जैसे कुछ छेड़ दिया हो। तो वो एक उनके लिए फ़ायदेमंद टिप है, ये उनको अपनाना चाहिए। और बेल का शरबत पीना चाहिए, बेल का बेल मुरब्बा का लेना शरबत, चाहिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, मैं ये पहुंचा दूंगा खबर हाँ, आपकी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जी, बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत जो है कानों के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए भी अच्छा है।